समय गांधी जी के विचारों को ही याद करता है। समाज भले ही थोड़े समय के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते से भटक गया हो, लेकिन आज भी शांति बनाए रखने के लिए उनके विचारों को ही याद करता है। आजाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। 15 अगस्त सन 1965 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, हम और आप रहें या ना रहें, यह झंडा रहना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह झंडा ऊंचा रहेगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद यह दुनिया को कुछ भी दे सके। भारत के इतिहास में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी ईमानदारी, देश प्रेम और देशभक्ति के लिए सदैव ही जाने जाते रहेंगे। आज हमारे पास एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है, तो जमूरे क्या पब्लिक को अपना नाटक दिखाएगा? दिखाऊंगा उस्ताद, दिखाऊंगा। पब्लिक को अपना राज बताएगा? बताऊंगा उस्ताद, बताऊंगा। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, सब अपने अपने घरों में पहलवान। हाँ 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 हाँ, ये जमूरा सब जानता है। हाँ हाँ, सब जानता है, सब जानता है। आपकी, इसकी, उसकी, सबकी बातें जानता है। हम सब जानता है, सब जानता है। तो जमूरे दिखा दे पब्लिक को अपने स्कूल और कक्षा के हाल, कैसी है यहाँ रहने वालों की चाल। तो देखा सभी ने, ये छात्र अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं। एक तो अपने कागज फाड़ कर कचरा फैला रहा है और दूसरा अपनी पेंसिल छील कर गंदगी कर रहा है। तो क्या कक्षा में गंदगी करना अच्छी बात है? नहीं, गंदी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना बच्चा पेटी में डालना चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए, कक्षा का साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। स्कूल का साफ सुथरा हम रखेंगे, हम रखेंगे। तो आइए चलते हैं इस नाटक के दूसरे दृश्य की ओर। तो देखा सभी ने शहर में क्या हो रहा है। जहाँ मन चाहा कचरा फैला देते हैं, खाने पीने की चीजों को उधर उधर डाल देते हैं। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन, ऑफिस हो या पार्क में मन चाहा वहाँ कचरा डाल देते हैं। कहीं भी पानी फैला देते हैं, अपनी गंदगी कर देते हैं। हमें सब अपना घर कितना प्यारा है ना? कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। हमें अपना शहर क्यों नहीं प्यारा है? क्यों नहीं प्यारा है, क्यों नहीं प्यारा है। चारों ओर गंदगी ऐसी फैली रहेगी तो हमें बीमारियों से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। यहाँ शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी क्या सरकार की है? नहीं नहीं, यहाँ सबकी है। तो आओ साथियों, आज मेरे साथ मिलकर एक संकल्प लेते हैं। माताजी का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम करमचंद गांधी और 13.5 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि जब बाल्यकाल में शादियां हो जाया करती थी। 1800 प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही उन्होंने पूरी की और उसके पश्चात वो अपनी हायर स्टडीज को करने के लिए इंग्लैंड चले गए, बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए 1888 ईस्वी में। वहां पर टेम्पल्टन कॉलेज में उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और 1893 ईस्वी को वो वापस लौट आए। और यहाँ पर देखिए उनका कारोबार कुछ ठीक ठाक नहीं चला, क्योंकि गांधी जी की शख्सियत में कई चीजें शामिल थी। वो चीजें क्या थी? बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आप को समझते होंगे कि हम कुछ खास नहीं है, कुदरत ने हमें कुछ खास नहीं बख्शा है और हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी उसी की एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे एक साधारण सी प्रतिभा वाला व्यक्ति, जो कोई नैसर्गिक प्रतिभा का धनी नहीं था, वो एक सामान्य बुद्धि लेकर के अपने कर्म बल के आधार पर अपने आप को इतने ऊंची स्तर तक ले जाता है जिसकी बानगी दुनिया में शायद देखने को नहीं मिलती। तो शुरुआत में
जब वो बोला करते थे, एक बार का वृतांत है कि लंदन में ही कोई प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में महात्मा गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। रात भर वो परेशान रहे, अपना भाषण तैयार करते रहे और फिर इतना साहस, इतना आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा नहीं हो सका कि वो उसे बोल पाए बिना देखे ही। तो वो पर्ची लेकर के चले गए और पर्ची ले जाकर के वो पढ़ने लगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन पर, उनके द्वारा वो लिखे हुए शब्द भी पढ़ना जो था मुश्किल हो गया और वो बीच में ही जो है अपनी भाषण को छोड़ करके, अपने लिखे हुए को छोड़ करके चले आए। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखे हुए को भी नहीं पढ़ पा रहा था, मतलब डर के वशीभूत होकर के, वो एक शानदार अपना व्यक्तित्व दुनिया के सामने गढ़ता है और जिसके पद चिन्हों पर तमाम दुनिया चलती है। तो भारत आए, बैरिस्टर बन चुके थे, वकील बन चुके थे, बॉम्बे में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और लेकिन वहां पर भी एक समस्या आई। वो समस्या क्या थी कि जब वो कोर्ट में पहुंचे और अपनी दलील देने लगे तो उनकी आवाज में कुछ दम नहीं था। तो जज जो था उनकी बात को सुन सुन करके हंसता था। थोड़ा जो मेरी शिक्षिकाएं हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो शब्द बोलने वाला हूं थोड़ा उसे महसूस मत कीजिएगा। तो जज ने कहा कि आपकी आवाज औरतों जैसी है, मतलब उसमें कोई कड़कड़ाहट या जजों जैसी जो है ओज होता है वो नहीं था। तो प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। फिर एक स्कूल में पढ़ाने के लिए भी गए, लेकिन स्टूडेंट ने बोला, हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, तो स्टूडेंट ने बोला कि इससे अच्छा तो किसी मैडम को ही भेज दो क्योंकि इनकी आवाज मैडम जैसी है। तो खैर वहां पर भी जो उनका कार्यभार नहीं चल पाया। इसके पश्चात देखिए, राजकोट रियासत के जो दीवान थे, इनके पिता करमचंद गांधी अच्छे खासे परिवार से थे और दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो एक रियासत के प्रधानमंत्री के बेटे थे। तो एक छोटा सा कारखाना भी खोला गया, लेकिन वो कारखाने को भी नहीं चला पाए। इसी बीच में देखिए, भारत उस समय पे बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, इन तमाम चीजों को झेल रहा था। लोगों के पास में कुछ काम वाम नहीं थे और विदेशी जो राज्य था वो यहाँ पर आसीन था। तो ऐसे में रोजी रोटी का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था और इसी रोजी रोटी को पाने की तलाश में बहुत सारे लोग जो थे वो दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जाया करते थे और अंग्रेज लोग इन्हें मजदूरी के तौर पर, मजदूरी कराने के तौर पर वहां पर ले जाया करते थे और एक एग्रीमेंट लिखवाया जाया करता था कि आपको ये कार्य वहां पर जाके करना है, इतने वर्ष तक आप वहां पर रहेंगे, इतने घंटे काम करेंगे और उस एग्री